हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं वेक्टर्स के कुछ न्यूमेरिकल्स। तो मैंने 2-3 सेलेक्ट किए हैं, बाकी आप लोग प्रॉब्लम्स ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक क्वेश्चन है, क्या है बेटा, इफ आर एक वेक्टर है, वो गिवन है a - b के, तो मुझे शो करना है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मुझे इक्वल प्रूफ करना है किसके, r इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल नहीं घबराना। कैसे, मैं गिवन वैल्यू क्या है मेरे पास, a - b। मैं क्या करूं बेटा, मल्टीप्लाई कर दूं r को r से, एक r वेक्टर की r वेक्टर के साथ क्या कर दूं, डॉट प्रोडक्ट कर दो। तो यहां भी जो r की वैल्यू थी उसी की r की डॉट कर दूंगा, मीन्स a - b इंटू a - b। कोई प्रॉब्लम, देखो r गिवन था मेरे पास, ये क्या है गिवन, ये क्या है मेरे पास गिवन। तो मैंने क्या किया, r डॉट r। अब आ जाते हैं इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट a के साथ मीन्स a डॉट a माइनस a b के साथ मीन्स a डॉट b, क्लियर है, माइनस दिस वन विद दिस मीन्स माइनस a डॉट b, ठीक है, माइनस इंटू माइनस और b इंटू b, तो माइनस माइनस हो गया प्लस b डॉट b, ठीक है। अब हम जानते हैं, यहां पर हमें भी पता था i डॉट i इज इक्वल टू 1 हो जाता है। i डॉट i क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, या मैं कहूं उसकी वैल्यू सेम आ जाती है 1। और अगर मैं i डॉट j करता हूं तो वो हो जाता है i j cos थीटा। तो यहां कुछ ऐसा ही है, a डॉट a क्या हो गया, a स्क्वायर, यहां r डॉट r क्या बन गया बेटा, r स्क्वायर, a डॉट a स्क्वायर, माइनस a डॉट b, जिसको मैं लिख सकता हूं a b cos थीटा, माइनस a डॉट b अगेन, तो क्या हो जाएगा a b cos थीटा, प्लस b इंटू b क्या बन जाएगा, b स्क्वायर, क्योंकि b की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो इसको रीराइट करता हूं, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab cos थीटा, कॉमन है तो क्या बन गया, माइनस 2ab cos थीटा, हेंस प्रूफ। क्या हो गया, घबराने की बात बिल्कुल नहीं थी, बहुत ही सिंपल मेथड था। क्या कि भाई हाँ r था, मैंने देखा कि यहाँ a - b है, तो मैंने क्या किया, उनकी आपस में ही मल्टीप्लीकेशन कर दी, काफी सिंपली मेरा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें टाइप्स है बेटा क्वेश्चंस में, आप बस ये मेथड देखेंगे और फिर खुद करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, प्रूव दैट, यानी सेकंड क्वेश्चन है, a कोई वेक्टर है जिसकी वैल्यू है कितनी, i + 2j + 3k, i + 2j + 3k, ठीक है। और एक b वेक्टर है, तो क्या करना है, 2i - j, तो मुझे करना है प्रूव दैट a and b are perpendicular to each other, क्या करना है, मुझे प्रूव करना है कि एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है। मीन्स अगर a वेक्टर इधर जा रहा है तो b वेक्टर इधर जाएगा, है ना। मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा सा उल्टा दिमाग लगाता हूं, आपको न्यूमेरिकल्स में ऐसा ही करना है। कैसे करना है, परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, इस बार उल्टा करते हैं, यानी दो परपेंडिकुलर की मैं डॉट प्रोडक्ट कर दूं, मीन्स a डॉट b कर दूं, तो रिजल्ट क्या आएगा, a b cos थीटा, और थीटा इन दोनों के बीच में कितना है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, थीटा कितना है बेटा, 90 डिग्री। इट मीन्स a b इंटू 0, आंसर इज 0। तो मैं क्या करूं, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स की मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं, और अगर उनका रिजल्ट 0 आ जाता है तो इसका मतलब वो क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है।
तो यहाँ मैं एज्यूम कर सकता हूं कि ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। इसलिए मैं क्या कर देता हूं, टू प्रूव ए डॉट बी, अगर मेरा आंसर 0 आ जाता है तो ये इसका मतलब ये क्या है, परपेंडिकुलर ही है। क्यों? क्योंकि अगर पैरेलल होते तो cos की वैल्यू आ जाती 60 डिग्री होती है, तो कुछ आती 30 डिग्री होता कुछ आती। लेकिन ये कब 0 आंसर आएगा, जब यहाँ पर एंगल कितना होगा 90 डिग्री, यानी यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा cos 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री का मतलब ही क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो मैं ए डॉट बी की डायरेक्ट क्या कर देता हूं भाई, परपेंडिकुलर प्रूफ करने हैं तो क्या कर देता हूं, डॉट प्रोडक्ट कर देता हूं। अगर 0 आंसर आ गया तो यस दे आर परपेंडिकुलर। तो ए डॉट बी की i प्लस 2j प्लस 3k इंटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2i माइनस j, रिजल्ट करते हैं i इंटू आई 2 और i इंटू आई 1 हो गया, प्लस प्लस 2 इंटू 1 2 है ना, 2 इंटू 1 माइनस 1 और प्लस 3 इंटू 0 प्लस k का मतलब है 0k, तो 3 0 0। आंसर क्या आ गया, 2 माइनस 2 0, हेंस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो ये तो था भाई परपेंडिकुलर। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं रैंडमली कोई भी, वैसे मुझे श्योर नहीं हूं कि उसका आंसर 0 ही आना चाहिए, करके देख लेते हैं। 2 वेक्टर ले लेते हैं और मुझे इनको प्रूव करना है कि ये पैरेलल है। ठीक है, तो i प्लस जे प्लस के, 2i प्लस 2j प्लस 2k, ऐसा कर लेता हूं, देख लेते हैं आंसर आया है। तो मुझे इनको पैरेलल प्रूफ करना है। पैरेलल प्रूफ का मतलब क्या हो गया, इन दोनों के बीच में थीटा कितना होना चाहिए, पैरेलल कब होंगे, जब इनके बीच में थीटा कितना होना चाहिए 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री कितना होता है 0। इट मींस अगर मैं इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं, जो कि मेरा रिजल्ट क्या देता है, ए बी साइन थीटा, मींस साइन 0 तो सारा रिजल्ट क्या है 0। इट मींस अगर इनकी क्रॉस प्रोडक्ट मेरी 0 आ गई तो ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो सॉल्यूशन करके देखें, तो ए क्रॉस बी कैसे करते हैं, याद हो गया होगा, आई जे एंड के, 1 1 1 2 2 2। अब देखो आई रिजल्टेंट निकालना था मुझे, आई, तो आई ये छिपा लूंगा। आई कब करेंगे, आई रिजल्ट कब निकलता है, जब जे और के की क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जे कब निकलता है, के और आई की क्रॉस, और के कब निकलता है, के कब निकलता है, जब आई और जे की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या किया, आई को निकालने के लिए आई को छिपा और जे और के को कर दिया, 2 1 जा 2 माइनस 2 1 जा 2, ठीक है, प्लस जे भी ऐसा ही छिपाया, तो 1 2 जा 2 और 2 1 जा 2 प्लस के इंटू के, अब ये रह गया तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा ना, 2 1 जा 2 माइनस में 2 1 जा 2, तो आंसर क्या आ गया 0i प्लस 0j प्लस 0k, मींस आंसर आया 0, हेंस दे आर पैरेलल। तो ध्यान रहे क्या करना है, जब ऐसे 2 वेक्टर्स आ जाए, परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो, और पैरेलल प्रूफ करना है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 कर दो, जिससे हम क्या करेंगे, उन्हीं का मेथड उन्हीं पे यूज करेंगे। ठीक है, अब आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक कि भाई इनके बीच में एंगल कैसे फाइंड करें, एंगल कैसे फाइंड करें। तो फाइंड थीटा बिटवीन ए एंड बी इफ ए वेक्टर और बी वेक्टर की कुछ टर्म्स हैं जो मैं ले लेता हूं। ए की वैल्यू है i प्लस जे माइनस 2k, i प्लस जे माइनस 2k, और बी वेक्टर है माइनस i प्लस 2j माइनस i प्लस 2j माइनस k। मुझे क्या करना है, फाइंड द थीटा बिटवीन देम। ठीक है, तो क्या कर लेता हूं सॉल्यूशन में, भाई दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर लेता हूं, यानी अगर मैं a डॉट b करता हूं तो मेरे पास रिजल्ट आ जाता है a का मैग्नीट्यूड
बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, जिसको हम मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिख देते हैं ए बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी को मैं क्या लिख लू, ए बी कॉस थीटा। मुझे क्या फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है, तो कॉस थीटा इधर रख लू, क्या हो गया ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ये ए बी यहाँ के क्या हो गया डिवाइड, यानी ए का भी मैग्नीट्यूड और बी का भी मैग्नीट्यूड। तो मेरे पास देखो ए वेक्टर है, तो ए डॉट बी निकाल लूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए का मैग्नीट्यूड निकाल लूं बी का, तो सबसे पहले ए डॉट बी निकाल देता हूं, क्या हो जाएगा आई प्लस जे माइनस 2k इंटू माइनस आई प्लस 2j माइनस के। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी आई इंटू आई माइनस 1, j इंटू 2j प्लस 2, माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो रिजल्ट क्या आएगा 2 प्लस 2 4 माइनस 1 3। इट मीन्स ए डॉट बी मेरे पास आंसर आया 3। मैं यहां इसको लिख लेता हूं। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, मेरे पास ए का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो बहुत ही सिंपल है, ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, स्क्वायर और अंडर रूट कर देंगे। ए में क्या है 1, आई के साथ क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 कितना हो गया रूट 6। बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर, उसी का स्क्वायर और अंडर का रूट कर दो उनके सम को, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 1 2 प्लस 4 कितना हो गया भाई रूट 6। तो मेरे पास ए का मैग्नीट्यूड आ गया, बी का मैग्नीट्यूड आ गया। अब मैं किस टर्म में पुट कर दूं दिस, क्योंकि मेरे पास अब ये भी है और ये भी है, तो cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी इज 3 डिवाइडेड बाय ए बी, ए की वैल्यू कितनी है रूट 6 और बी की वैल्यू कितनी है रूट 6, और रूट 6 कितना हो जाएगा 6, क्योंकि दो रूट आपस में मिलते हैं, तो 3 डिवाइडेड बाय 6 मीन्स 1/2। रिजल्ट आया cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। कब होता है 1/2, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 की जगह अगर मैं 60 डिग्री लिख लूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो थीटा कितना है इन दो वेक्टर्स के बीच में 60 डिग्री। 1/2 cos थीटा की वैल्यू 0, 1/2 वो तो हाँ 30 होती है, तो cos 60 इज द आंसर। ठीक है, अगर मुझे इनके बीच निकालना होता कि भाई ना जी हमें तो थीटा निकालना है, हम तो है ना गलत कर रहे हैं, है ना गलत कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, नहीं सर आपने तो cos से निकाला है, सिंपल मेथड है, आप है ना उससे निकालो, किससे क्रॉस प्रोडक्ट से, तो क्रॉस से करके देख लेते हैं सॉल्यूशन, है ना। थीटा 60 डिग्री ही आएगा, देखते हैं इन दोनों के बीच में थीटा निकाल लेते हैं। इस बार आप वाला मेथड क्या कि भाई ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर, क्या लिख सकता हूं ए बी साइन थीटा, दैट्स वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। दो चीज तो हमारे पास गिवन है, ए और बी का मैग्नीट्यूड हमें निकालना आज ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी निकालने के लिए भाई मेथड आई जे और के, आई की जगह क्या है 1, जे की जगह क्या है 1, के की जगह क्या है -2, -1 प्लस 2 -1। ठीक है, तो रिजल्ट देखते हैं, आई वेक्टर कितना आया 2 1 जा 2, सॉरी गलत कर गया, आई में कब करेंगे जे और के की, तो 1 into 1 -1, क्योंकि माइनस का साइन था, माइनस 2 2 जा 4, लेकिन किस चीज का माइनस का 4, तो यहाँ पर क्या होगा वो प्लस का, ऑलरेडी माइनस था जबकि हमें करना था माइनस प्लस जे का क्या निकाल लेंगे, ये छिपा लेते हैं, 1 into 1 -1 और -2 कितना होगा प्लस के 2 और उसके बाद माइनस के 2, है ना, यही है ना, प्लस के का क्या हो जाएगा, के का ये छिपा दे, 1 2 जा 2, 1 into 1 -1, लेकिन माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ठीक है, तो देखो कितना हो गया -3i
प्लस क्यों माइनस के 3j और 2 + 3 + के 3k प्लस में 3k। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर द रूट स्क्वायर ऑफ ईच -3 का स्क्वायर प्लस ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस ऑफ 3 का स्क्वायर। रिजल्ट क्या हो गया बेटा? रिजल्ट क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9 अंडर द रूट 9 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 3 3 जा 9 कितना होगा? रूट 27 रूट 27 के अगर मैं फैक्टर्स बनाता हूं 3 3 जा 9 9 3 जा 27 मींस आंसर इज 3 रूट 3 है ना? यही बन जाएगा ना? तो इस रूट 27 में मैं क्या लिख सकता हूं? 3 रूट 3। ठीक है। अब a का मैग्नीट्यूड कितना था? a का मैग्नीट्यूड कितना आया था? रूट 6। ये तो फिक्स है। b का कितना आएगा? रूट 6। तो by using this equation इसमें रखूंगा तो sin थीटा इज इक्वल टू a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड कितना बेटा? 3 रूट 3 डिवाइडेड a का मैग्नीट्यूड रूट 6 मींस 3 रूट 3 डिवाइडेड बाय 6 मींस 1/2 3 2 जा 6 आंसर इज रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 3/2। अगर इसको मैं लिख दूं साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री इट मींस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री जो कि मेरा सेम है। तो इस चीज से बिल्कुल नहीं घबराना। क्या नहीं घबराना कि हम क्रॉस कर लें चाहे डॉट कर लें, हमारा थीटा सेम आएगा। देखो यहाँ जब डॉट प्रोडक्ट की थी तो थीटा कितना आया था? 60 डिग्री ए और बी के बीच में। क्रॉस की तो भी क्या आएगा? तो डरने की बात बिल्कुल नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। आज आप सब प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू फॉर द डे।